नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की ऊर्जा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एनर्जी। ऊर्जा में पिछली क्लास में अपन ने देखे थे थर्मल स्टेशन, थर्मल या तापीय ऊर्जा के स्टेशन। अपन ने बोला था कि जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? तो तापीय ऊर्जा का। ठीक है, इसकी जो अपन स्रोत देखे थे, स्रोत में कोयला, कोयला के बाद पेट्रोलियम और फिर प्राकृतिक गैस, ये सब इसके क्या देखे थे? स्रोत। फिर अपन ने देखा था कि जैसे राजस्थान में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक थर्मल विद्युत का है, वैसे ही थर्मल में भी सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कोयला आधारित विद्युत का। उसके बाद फिर अपन ने कोयला आधारित संयंत्र देखे थे। उसमें देखा था पहला सूरतगढ़। कौन सा देखा था? सुपर ये कहां पे है? तो श्रीगंगानगर। कहां पे है? श्रीगंगानगर में। यहां से क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान का क्या है? पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन था, लेकिन कोयला आधारित जो पहला था वो था कोटा थर्मल पावर स्टेशन। ये राज्य का क्या था? कोयला आधारित प्रथम संयंत्र, कोयला आधारित प्रथम संयंत्र। उसके बाद फिर अपन ने झालावाड़ में देखा था एक, वो था काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहां पे था? झालावाड़ में। फिर अपन ने देखे थे 2012 में, एक तो देखा था कवई और एक देखा था छबड़ा, और दोनों सुपर थर्मल पावर स्टेशन थे। कहां पे थे ये? 12 में। फिर एक अपन ने देखा था प्रतापगढ़ में, ठीक है, दानपुर थर्मल पावर स्टेशन। ये कहां पे था? तो प्रतापगढ़ में। फिर अपन मरुस्थल की तरफ आए थे, और मरुस्थल में अपन ने देखा था बाड़मेर। बाड़मेर में अपन ने देखा था, एक तो देखा था कपूरडी जालिप्पा। जो निजी सेक्टर का क्या था? प्रथम, निजी सेक्टर द्वारा स्थापित प्रथम। एक अपन ने देखा था गिरल, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, कपूडी जालिपा गिरल, और एक देखा था अपन यहाँ पे भादरेश। ये सब कहां पे थे? तीनों की तीनों बाड़मेर में। और फिर अपन आए थे बीकानेर। बीकानेर में अपन ने देखा था बरसिंहसर। इस प्रकार कोयला आधारित जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के जो संयंत्र थे उन पर अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। फिर अपन ने देखे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी कुछ संयंत्र है जिससे राजस्थान को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर उनकी अपन बात करते हैं तो उनमें अपन देखते हैं सिंगरौली, रिहंद, ये दोनों कहां पे हैं? तो यूपी में। एक आता है कहलगांव। कहलगांव कहां पे है? तो बिहार में। और एक आता है तलचर। तलचर कहां पे है? तो ओडिशा में। ये सब क्या है अपने? थर्मल पावर स्टेशन, जिससे राजस्थान को मिलती है कुछ ना कुछ एनर्जी का लाभ मिलता है। उसके बाद फिर अपन ने देखे थे थर्मल स्टेशन में दो और थे, जो गैस आधारित और नेपता या तरल आधारित जो विद्युत परियोजनाएं थी उनकी भी अपन ने बात की थी। ठीक है, फिर अपन ने देखा था गैस आधारित। गैस आधारित को भी अपन ने दो में बांटा था, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का अपन ने देखा था रामगढ़ गैस आधारित विद्युत संयंत्र। ये कहां पे है? तो ये अपन देखे थे जैसलमेर में। और ये क्या था? तो राज्य सरकार का
पहला। फिर अपन ने देखा था इसके बाद झामर कोटरा, जो राजस्थान गवर्नमेंट और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। फिर अपन ने देखा था कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना, ये कहां पे थी, तो धौलपुर में। ये ध्यान रखना, राज्य सरकार का कौन सा है, रामगढ़, लेकिन राज्य का पहला या केंद्र सरकार का पहला वो कौन सा है, अंताबारा में। फिर अपन ने देखे थे केंद्र सरकार के उपक्रम, और उसमें देखा था अंता गैस विद्युत परियोजना। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, राज्य का प्रथम गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र, और केंद्र सरकार का ये क्या है, ये प्रथम। फिर अपन गए थे नेपता या तरल पे, नेपता या तरल, तो उसमें एक तो धौलपुर में है और एक केशोराई पाटन में। इस प्रकार पिछली क्लास में जो थर्मल एनर्जी है उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। आई होप आप भी चीजों को ऐसे रिवाइज करके ऐसे याद कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो अपन देखने जा रहे हैं वो है दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो एटम एनर्जी और एक विंड एनर्जी, अर्थात परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में आज की क्लास में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो अब अपन देखने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में राजस्थान में एक संयंत्र है, वो है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहां पे है, तो रावतभाटा चित्तौड़ में। कहां पे है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कहां पे है, तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो राजस्थान में है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 30 नवंबर 1972 को एक देश है उसके सहयोग से, किसके सहयोग से, तो कनाडा के सहयोग से। ठीक है, राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 1972 को हुई थी, और जो राष्ट्र है कनाडा, इसके सहयोग से हुई थी। इसके बाद अगर देखते हैं तो इसका जो संचालन है वो नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, यहां पे जो विद्युत उत्पादन होता है वो होता है 1180 मेगावाट। टोटल कितना होता है, 1180 मेगावाट। और कुल इकाइयां कितनी है यहाँ पे, वो है यहाँ पे 6। कितनी इकाइयां हैं, 6। अगर अपन राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जलापूर्ति है, यहाँ पे जलापूर्ति राणा प्रताप सागर, द्वारा होती है। ठीक है,
राजस्थान में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगर अपन देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, तो राजस्थान में एक प्रस्तावित एनर्जी संयंत्र है, वो लिख लो, प्रस्तावित। ये कहां पे है? तो बांसवाड़ा में। ठीक है, देखो परमाणु ऊर्जा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कहां पे है? राउतवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। स्थापना 30 नवंबर 1972 को हुई थी कनाडा के सहयोग से। इसका जो संचालन है नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद जो इसका विद्युत उत्पादन है 1180 मेगावाट है और यहाँ पे कुल 6 इकाइयां है। जलापूर्ति की बात करते हैं तो राणा प्रताप सागर द्वारा इसमें जलापूर्ति की जाती है। और जो नया प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पे? अपने बांसवाड़ा में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। किसके बारे में देखेंगे? पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अगर पवन ऊर्जा की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान भारत का समृद्ध राज्य है और यहाँ पे लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा उत्पादन की जो संभावना है वो लगभग कितनी हो जाएगी? 284 गीगावाट। कितनी? 284 गीगावाट। कितनी हो जाएगी? 284 गीगावाट। कितने मीटर पर? 150 मीटर की ऊंचाई पर। अगर अपन बात करते हैं तो पवन ऊर्जा दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत में दूसरा स्थान है। पहले 5वां हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सर दूसरा राजस्थान है तो पहला भी कोई ना कोई राज्य होगा। तो पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत में पहला जो स्थान है वो है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में पवन ऊर्जा के जो उत्पादन है, ये तो अपनी संभावना या क्षमता लिख लो इसको। उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी है? लगभग 284 गीगावाट। लेकिन वर्तमान में उत्पादन कितना हो रहा है राजस्थान में? तो वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है 5209 मेगावाट। मेगावाट का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में है। देखो 150 मीटर की ऊंचाई पर जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? अपने 284 गीगावाट। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला कौन सा है? अपने तमिलनाडु। ठीक है, उत्पादन कितना कर रहा है? 5209 मेगावाट। और राजस्थान में भी अगर सर्वाधिक संभावना देखें तो कहां पे है? अपने
जैसलमेर में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र की अपन बात करते हैं। चलो अब अगर अपन बात करते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र, देखते हैं अपन प्रमुख संयंत्र कहां कहां पे इनकी स्थापना हुई है। पहला राजस्थान का जो था वो था अमर सागर जैसलमेर, अमर सागर, और ये कहां पे है, जैसलमेर। ठीक है। दूसरा अगर अपन देखते हैं तो देवगढ़ में, कहां पे, देवगढ़ कहां पड़ता है, तो प्रतापगढ़ में। देवगढ़ कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में। अगर अपन तीसरा देखते हैं तो सोडाबंदन, सोडाबंदन भी कहां पड़ता है अपने, जैसलमेर में। कहां पड़ता है, जैसलमेर। उसके बाद अगर अपन देखते हैं चौथा तो आकल, आकल भी कहां पड़ता है, जैसलमेर में। कहां पड़ता है, जैसलमेर में। पांचवा अगर अपन देखते हैं तो वो है अपने आकल के बाद पांचवा अपन देखते हैं हंसुआ, हंसुआ भी कहां पड़ता है, जैसलमेर में। कहां पड़ता है, जैसलमेर में। छठा अगर अपन देखें तो फलौदी, फलौदी भी कहां पड़ता है, फलौदी में। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे निजी क्षेत्र का प्रथम बड़ा बाग, ये जगह है जैसलमेर में। कहां पे है, यहां पे क्या किया गया है, निजी क्षेत्र का किसके द्वारा स्थापित था, तो मेसर्स कालानी समूह द्वारा। ठीक है। उसके बाद पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा पार्क बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा पार्क जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है जैसलमेर में। कहां बनाया जा रहा है, जैसलमेर में। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। इसमें अगर आप एक और देखना चाहो तो देख सकते हो, हर्ष पर्वत सिक्कर, यहां पे भी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन देख रहे हैं रेलवे द्वारा पहला जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है ये लगाया गया है कोडियासर जैसलमेर में। कहां लगाया गया है, कोडियासर, और ये कहां पड़ता है, तो जैसलमेर में। ठीक है। इसके बाद पवन ऊर्जा और इनसे संबंधित एक नीति आई थी, उस नीति को अपन देख लेते हैं एक बार। पवन एंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब आई थी, 2019। ये जो नीति है 18 दिसंबर 2019 से क्या हुई थी, लागू हुई थी। ठीक है। इस नीति का जो क्रियान्वयन है वो RREC अर्थात राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। राजस्थान नवीकरणीय
ऊर्जा निगम द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका संचालन किया जा रहा है। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी और पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे देखते हैं। अब अगर आज की क्लास को अपन समराइज करें तो आज की क्लास में अपन ने देखा है, पहले तो देखा एटम एनर्जी अर्थात परमाणु ऊर्जा। इसका जो सेंटर है वो कहां पे है, तो रावत भाटा में। कब, 1972। किसके सहयोग से, तो कनाडा के सहयोग से। कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो 1180 मेगावाट। जलापूर्ति तो राणा प्रताप सागर से। ये सब अपन ने इसके बारे में देखा। और फिर पवन ऊर्जा के बारे में देखा कि जो राजस्थान में स्थापित क्षमता कितनी है, तो 150 मीटर की हाइट पे लगभग 284 गीगावाट। ठीक है। उसके बाद देश में कौन सा स्थान है, दूसरा। पहला किसका है, तो तमिलनाडु का। राजस्थान में जो स्थापित क्षमता है वो कितनी है, तो 5209 मेगावाट। ये जो आंकड़ा है वो मार्च 2024 तक का है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखना चाहे तो इसके प्रमुख संयंत्र, पहला कहां पे था, अमरसागर जैसलमेर। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़। फिर अपन ने देखा सोड़ाबंदन, हंसवा, आकल, फलोदी और हर्ष पर्वत शिखर में। उसके बाद फिर अपन ने देखा कि सबसे बड़ा पार्क जैसलमेर में बनाया जा रहा है। रेलवे सेंटर का कहां पे है, तो कोडियासर जैसलमेर में। फिर बड़ा बाग जैसलमेर में निजी सेक्टर का जो मेसर्स कालानी समूह द्वारा स्थापित किया गया है। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में एनर्जी को समाप्त करते हुए कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।